बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पे आते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं सबसे पहले। इन द ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है, गिवन है, जिसका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी हाइपोटेनस है हमारे पास। ये हमारे पास बेस आ गई, उसको बी से डिनोट किया गया, और ये आपके पास जो बी सी है ये आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर यानी कि आल्टीट्यूड आ गया, और इसको हमने ए से डिनोट किया हुआ है। एज शोन इन द फिगर, मेजर एंगल ए सी बी, यानी कि मेजर एंगल ए सी बी, जो एंगल सी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी जो हाइपोटेनस का उसके ऊपर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अब देखिए, जब परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया तो यही हमारे पास जो ए बी सी ट्रायंगल थी, ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल्स में फर्दर डिवाइड हो गई है, और वो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। जैसे देखें, ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रायंगल नंबर 1, और ये ट्रायंगल नंबर हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, और वो क्योंकि उसने बताया कि आपके पास ए बी के ऊपर सी डी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और ये भी हमारे पास क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, फाइंड दी लेंथ ए एच एंड बी। हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला ए फाइंड करना है, ये वाला बी फाइंड करना है, और ये वाला एच फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए सी बी की। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो हमारे पास क्या थी, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो अदर टू साइड्स में हमारे पास कौन सी साइड आएंगी, ए सी एंड बी सी, या सी बी कह लें इसको। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है मैयर ए बी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू मैयर ए सी स्क्र प्लस मैयर बी सी स्क्र। अब यहाँ हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी क्या है हमारे पास, अब ए से डी तक जो है वो 7 है हमारे पास, और डी से बी तक हमारे पास क्या है, 5। तो टोटल ए बी जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 यूनिट्स आ जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू 12 पुट कर दी हमने। ए सी आपके पास बी के बराबर था, और बी सी आपके पास क्या था, ए के बराबर था। तो यहाँ हमने क्या किया है, इन वैल्यूज़ को पुट कर लिया। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट कर लिए। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने इसको अरेंज कर लिया, इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल नंबर 2 की बात करते हैं। ट्रायंगल 2 के अंदर देखें, हमारे पास ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। अब इस 90 के सामने वाली साइड जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा, जो ए सी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, और अदर टू साइड्स हमारे पास ए डी एंड सी डी हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ मैयर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर सी डी स्क्वायर प्लस मैयर ए डी स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास ए डी क्या है, 7, ए डी की जगह पे 7 पुट कर दिया, और ए सी हमारे पास क्या है, बी के बराबर, और सी डी हमारे पास एच के बराबर है, ये फिगर के अंदर मैंशन है। तो हम इसको क्या करते हैं, फर्दर सोल्व करते हैं। तो ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको मार्क कर लिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगल बी डी सी, यानी कि इक्वेशन ट्रायंगल नंबर 1 की बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल है, और 90 के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे मैयर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर सी डी स्क्वायर प्लस मैयर बी डी या डी बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इन ट्रायंगल बी सी डी, मैयर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर सी डी स्क्वायर प्लस मैयर बी डी स्क्वायर। तो हमारे पास बी सी जो था वो हमारे पास क्या था, ए के बराबर था, और जो बी डी था वो 5 के बराबर था, और जो सी डी था वो हमारे पास एच के बराबर था। यहाँ वैल्यूज पुट करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, इसको मार्क कर लिया हमने, इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखें, इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 थी, उसमें आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यूज़ कर सकेंगे। अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए तो हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड किया तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और राइट को राइट में ऐड कर देंगे। राइट में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 49 प्लस एच स्क्वायर प्लस 25। तो
तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस एच स्केयर 2h स्केयर और प्लस आ जाएगा आपके पास 74 49 प्लस 25 इज इक्वल टू 74। अब देखें इक्वेशन नंबर इसको मैंने मार्क कर लिया 4। इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा था ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 144 के बराबर है, लेकिन इक्वेशन नंबर 4 में हम कह रहे हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 2h स्केयर प्लस 74। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने के बाद इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जगह पे हम 144 पुट कर देंगे, तो 144 इज इक्वल टू 2h स्केयर प्लस 74। अब इसको हम क्या करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दें और h की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये 74 इधर प्लस हो रहा है, इसको लेफ्ट पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये आ गया 70 इज इक्वल टू 2h स्केयर। तो यहाँ से हमने क्या किया था 2h स्केयर इज इक्वल टू 70, तो 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो 2 पे डिवाइड किया 35। हमें h की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं स्केयर रूट अप्लाई कर देते हैं। स्केयर रूट लेने के बाद ये हमारे पास h आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 35, ये h की वैल्यू आ गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमने पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 2 जिसको मार्क किया था वो था बी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस 49। तो यहाँ h की वैल्यू हमारे पास मौजूद है स्केयर रूट ऑफ 35 और h स्केयर की वैल्यू किसके बराबर है 35, तो यहाँ 35 पुट कर दिया हमने। 35 प्लस 49 इज इक्वल टू 84 और 84 का मतलब क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 21। तो हमने क्या किया इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास थर्ड फॉर्म में है तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने लिखा तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 21। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 4, और ये हमारे पास 21 का स्क्वायर रूट वैसे अवेलेबल, तो ये हमारे पास क्या आ गया बी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या करते हैं ए की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस 25। तो यहाँ भी एच स्केयर की वैल्यू पुट करें 35 प्लस 25 60 आ गया। 60 किसके बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 4 का स्केयर रूट हमारे पास 2 होता है, तो 4 को सिंप्लीफाई कर लिया हमने 2 आ गए और स्केयर रूट ऑफ 15 वैसे ही हमारे पास क्या होगा मौजूद। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू होगी। हमारे क्वेश्चन में ए एच और बी फाइंड आउट करना था हमने, तो हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 था वो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी शोन फिगर। ये आपके पास एक फिगर है जिसमें हमें क्या करनी है इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन दी ट्रायंगल ADC। अब देखें दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। पहली राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है 2 है, ये मैं इसको 2 मार्क कर लेता हूँ। अब देखें इक्वेशन राइट एंगल ट्रायंगल 2 के अंदर x मौजूद है। अब अगर इस ट्रायंगल को हमने सोल्व करना है तो हमें 2 साइडों का पता होना चाहिए, या तो AB और AD का। अब AD की अगर वैल्यू होगी तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले AD निकालने के लिए हम ट्रायंगल नंबर 1 पे आते हैं। तो जब 1 ट्रायंगल पे आते हैं तो हम देखें कि इसमें 2 साइडें तो गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, अगर दो साइडें हमारे पास गिवन हो तो हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते थे। तो ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारे पास हाइपोटेनस यानी कि AC मैयर AC स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर AD स्क्वायर प्लस मैयर DC या CD स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो जब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमने देखा कि जो AC स्क्वायर था वो हमारा AC था वो 13 के बराबर था, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर AD स्क्वायर, और जो हमारे पास CD था वो हमारे पास 5 था, तो हमने उसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दी। अब 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 इधर प्लस हो रहा है, इसको लेफ्ट पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 144 आ गया। और मैयर AD स्क्वायर, तो हमें AD लेंथ चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 144 का स्क्वायर रूट ले लिया तो वो हमारे पास 12, क्योंकि मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी तो साथ आपने यूनिट लाजमी मेंशन करना है यहाँ। तो मैयर AD की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर इन ट्रायंगल ADB जो हमारे पास फिगर के अंदर जैसा था ADB यानी कि ट्रायंगल नंबर 2, इसमें हमें AD की वैल्यू का पता चल गया। AD हमारे पास क्या है 12 के बराबर आ गया, और AB का भी पता है। तो हमें क्या फाइंड करना है BD। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा मैयर AB स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर AD स्क्वायर प्लस मैयर BD स्क्वायर। तो जो BD था वो हमारा x के बराबर था, तो हमने BD की जगह पे x पुट कर दिया। AD 12 के बराबर आया था और AB हमारे पास 15 है जो कि गिवन था। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर हमारे पास 14 आ जाता है। 144 को लेफ्ट पे ले आएंगे, ये माइनस होने के बाद 81 आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। और 81 किसका है 9 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास क्या आ गया 9 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अ प्लेन इज़
at a height of 300 meter and is 500 meter away from the airport is as shown in the figure. How much distance will it travel to land at the airport? अब देखिए यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, ये फिगर शो करवाइए। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, एक प्लेन है जो ज़मीन से कितनी हाइट पे है हमारे पास, 300 मीटर की हाइट के ऊपर है। अब वो कहता है कि जिस हाइट पे है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे वो लैंड करेगा उसका डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर है। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस तय करेगा जिस पॉइंट पे मौजूद है लैंड करने, एयरपोर्ट तक लैंड करने के लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में जो डिस्टेंस है उसका वो हाइपोटिनस है हमारे पास, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड है वो हमारे पास क्या है, हाइपोटिनस है। तो हम क्या करते हैं, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटिनस का स्क्वायर यानी कि मैयर ए बी स्केयर इज इक्वल टू मैयर ए सी स्केयर प्लस मैयर बी सी स्केयर। तो हमारे पास क्या है, ए बी की भी वैल्यू, ए सी की भी वैल्यू मौजूद है और बी सी की भी वैल्यू मौजूद है। हम दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देंगे। तो पुटिंग के बाद ये हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, ए सी हमारे पास क्या था 300 और बी सी हमारे पास क्या था 500। दोनों का स्केल 300 का स्केल ले लिया तो वो क्या आ गया हमारे पास 90,000 और इसी तरह 500 का हमने स्केल लिया तो वो क्या आ गया हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट कर ली वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास क्या आया है, मैयर ए बी स्केयर, ए बी स्केयर है, हमें जस्ट मैयर ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो क्योंकि स्केयर मौजूद है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई कर, दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया, मैयर ए बी स्केयर रूट आ गया और दूसरी तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास क्या आ गया 34 और ये हमारे पास क्या आ गया 10,000 का स्केयर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 34 का स्केयर रूट 34 ही आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 35 आएगा। ये हमारे पास क्या था 35, ये हमारे पास 34 ही था सॉरी, और इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा गिवन क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच। अब हमें क्या है, एक कंसेप्ट दे दिया कि एक सीढ़ी है जो दीवार के साथ लगाई गई है और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 17 मीटर है। तो हमने क्या किया, उसके स्केचिंग कर लिया और उसने ये बता दिया कि जो लैडर का फुट है वो वॉल से कितनी दूरी पे है, 8 मीटर की। तो हमने ये क्या किया, ये हमारे पास क्या है ग्राउंड आ गया जो मैंने ए बी मार्क किया और ये हमारे पास क्या है, कोई एक वॉल है, ठीक है। तो उसने ये बताया था कि वॉल के फुट से जो लैडर का फुट है वो डिस्टेंस 8 मीटर है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा उसने ये बताया था कि जो लैडर है उसकी हमारे पास जो लेंथ है वो 17 मीटर है। तो हमने क्या किया है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप बनती है हमारे पास, ठीक है। अब ये 90 का एंगल है तो 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें कि ए सी का स्केयर जो होगा वो ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर के बराबर होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ, बी सी, यानी कि वो कहता है कि कितनी हाइट पे सीढ़ी जो होगी वो दीवार को टच करती है। तो हमें यहाँ ग्राउंड से उस हाइट तक वो लेंथ फाइंड करनी है कि वो कितनी है जिस पॉइंट पे जाके वो सीढ़ी उसको दीवार को टच करेगी। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। ए सी हमारे पास क्या है 17 स्क्वायर, ए बी हमारे पास क्या था 8 मीटर, तो वैल्यूज पुट करते हैं। और सी बी या बी सी जो था वो हमारे पास क्या है एज के बराबर हमने लेट किया हुआ, तो हमें एज फाइंड आउट करना है यहाँ, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, प्लस एज के 64 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास 225। तो एज स्क्वायर है, हमें एज फाइंड आउट करना है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा एच इज़ इक्वल टू 15 मीटर आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। अ स्टूडेंट ट्रैवल टू हिज स्कूल बाय द रूट एज शोन इन द फिगर, फाइंड ए डी। अब देखें एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है, ये उसका घर है, पॉइंट ए पे उसका घर है, वो घर से निकलता है, ये हमारे पास क्या है उसकी डायरेक्शन शो करवाइए और इस पॉइंट पे उसका स्कूल है। वो कहते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ए से डी तक का डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करके दें। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं,
ये हमारे पास ट्रांसलेट करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए बी, हम ड्रॉ करते हैं ए बी के पैरेलल लाइंस, वो कौन सी है, सी डी, लेकिन वो किसको टच कर रही है, हमारे पास डी सी को टच करती है इसके पैरेलल। सिमिलरली हम क्या करते हैं, बी सी के पैरेलल यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को जो हमारे पास ए बी और बी सी है, अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, कौन सी, ए डी ई, ये हमारे पास क्या है, ए ई डी या ए डी ई, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि हम पैरेलल ड्रा कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं ए बी को, जितनी ए बी की लेंथ होगी उतनी ही सी ई की लेंथ होगी। ए बी 2 किलोमीटर था, सी ई भी 2 किलोमीटर होगा, इसका मतलब टोटल जो आपके पास डी ई है 3 वो है और 2 ये है, तो टोटल ये 5, डी ई हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब बी सी जो था इसको हमने ट्रांसलेट किया है ए ई की शक्ल में, तो जितनी बी सी की लेंथ होगी उतनी ही ए ई की लेंथ होगी, और ए ई हमारे पास क्या आ गया, 6 किलोमीटर आ जाएगा। अब इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास यहाँ क्या है, इस पॉइंट पे आके 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 के सामने वाली साइड ए डी है, वो हाइपोटेनस हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है हमें कि मैयर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर ए ई स्क्वायर प्लस मैयर ई डी, हमारे पास क्या है, ई डी स्क्वायर। तो ए ई की वैल्यू 6 किलोमीटर है और ई डी की वैल्यू हमारे पास 3 + 2 5 किलोमीटर है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो मैयर ए डी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए ई की हमारे पास क्या थी, 6, ए ई की वैल्यू हमारे पास 6 किलोमीटर थी और हमारे पास जो ई डी था वो 5 किलोमीटर था। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 61। अब हमारे पास क्या है, ए डी स्क्वायर, हमें ए डी फाइंड करना है, डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैयर ए डी, और 61 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 61 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन आ गया।